हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुराज क्लासेस एकेडमिक। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है ध्रुवण। उसका पिछली वीडियो में हमने आपको परावैद्युत समझा दिया था कि परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो कि एक प्रकार के अचालक पदार्थ होते हैं। तो परावैद्युत के बाद में आज आप पढ़ेंगे ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको दो प्रकार के अणुओं को समझना होगा। तो अणुओं की जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका आध्रुवीय अणु और दूसरा होता है ध्रुवीय अणु। तो अब बात कर लेते हैं कि आध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो आध्रुवीय अणुओं में जो ऋणावेश और धनावेश होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं। जैसा कि मैंने दो आवेश और ऋणावेश और धनावेश का केंद्र बना दिया है। अब इसके जो सेंटर होंगे वो एक सीध में होंगे यानी संपाती होंगे। ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो इस तरीके से संपाती होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं उनके वो जो है आध्रुवीय अणु होते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेंगे ध्रुवीय अणु क्या होते हैं। तो ध्रुवीय अणुओं में जो बिल्कुल इसका उल्टा है भाई, अगर आध्रुवीय में केंद्र संपाती होते हैं तो ध्रुवीय अणु में केंद्र संपाती नहीं होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल है, HCl और H2O। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में पदार्थ चाहे ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अतः किसी पदार्थ आगे देख लेते हैं क्या है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण को पी से लिखते हैं। देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल पी से लिखते हैं तो ध्रुवण को कैपिटल पी से, क्योंकि ये प्रति एकांक आयतन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो प्रति एकांक आयतन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो P = काई E × E होता है। कैपिटल E क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और काई, इसको काई पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ काई E क्या है, परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, जिसे वैद्युत प्रवृत्ति भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं संधारित्र क्या होते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हम जब बड़े बड़े प्रयोग करने लगे तो उसमें क्या होता था कि किसी मशीन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवेश की आवश्यकता होती थी। तो उसके लिए जो मशीनें थी उनका आकार बढ़ाया जाने लगा। भाई, आकार बढ़ाने से उनमें आवेश धारण करने की क्षमता यानी उनकी धारिता क्या होती थी, बढ़ जाती थी। लेकिन इतने बड़े आकार की युक्तियाँ यानी मशीनें बनाने में दिक्कत आने लगी। तो एक ऐसी मशीन की आवश्यकता पड़ी जिसका आकार भी ना बढ़ाया जाए और उसके आवेश में बढ़ोतरी हो सके, वो ज़्यादा आवेश को धारण कर सके, यानी उसकी धारिता बढ़ जाए लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। तो फिर संधारित्र का निर्माण हुआ। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना कोई वृद्धि किए उसके आवेश में वृद्धि की जा सकती है। आवेश का मान स्थिर करके विभव में कमी कर दी जाती है, जिससे धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। संधारित्र में होता क्या है, संधारित्र में दो चालक प्लेट होती हैं, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब ये प्लेटें किस प्रकार की हो सकती हैं, तो ये समांतर भी हो सकती हैं एक दूसरे के, और ये गोलाकार भी हो सकती हैं। स्फेरिकल उसको बोलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक होता है समांतर प्लेट, ठीक है, संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल में जो प्लेटें होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, और जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं, चादर की तरीके से। एक प्लेट को
बैटरी के धनावेश तथा दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋणावेश से जोड़ा जाता है। और जब हम प्लेट को धनावेश और ऋणावेश से जोड़ते हैं बैटरी के, तो एक प्लेट जिसको धनावेश से जोड़ा जाता है वो धनावेशित हो जाती है, और जिसको ऋणावेश से जोड़ा जाता है वो ऋणावेशित हो जाती है। बैटरी को हटा लेने पर भी दोनों प्लेटों का आवेश उतना ही रहता है। अब अगर बैटरी को हटा लें तब भी प्लेटों का जो आवेश होता है वो नहीं बदलता। इससे यह पता चलता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करती है, संचय करती है, यानी कि आवेश को एकत्रित करती है। संधारित्र में कुल आवेश शून्य होता है, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश भी होता है। भाई जितना उस पर धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, तो दोनों निरस्त हो जाएंगे। इस प्रकार से संधारित्र का जो आवेश होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो संधारित्र पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या है संधारित्र में। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर भी होता है, जिसे हम संधारित्र का विभव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संधारित्र की धारिता पे।